नमस्कार दोस्तों, मैं विकास जैन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। आज का हमारा विषय है अश्विनी नक्षत्र। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। आज का हमारा विषय अश्विनी नक्षत्र ही है। नाम से ही हमें ज्ञात है कि यह अश्व से ये नाम लिया गया है। इसके जो राशि है वो मेष है और इसके स्वामी देवता जो है मंगल ग्रह है और इसकी विंशोत्तरी दशा के स्वामी केतु ग्रह है। अश्विनी नक्षत्र आकाश मंडल में 3 तारों का समूह है। वैदिक ज्योतिष के अंदर अश्विनी कुमारों का वर्णन किया गया है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं और यहीं से हमें यह भी ज्ञात होता है कि वैद्य होने के कारण अश्विनी नक्षत्र वाले जातकों में मेडिकल से रिलेटेड जो ज्ञान है वह स्वतः ही पाया जाता है। अब हम अश्विनी नक्षत्र के बारे में जब हम आगे बात करेंगे तो हमारा विषय रहेगा कि आप उसको अपनी एस्ट्रोलॉजी में किस तरह से यूज कर सकते हैं। आपके लिए किस तरह से किसी भी प्रिडिक्शन को करने में अश्विनी नक्षत्र की नॉलेज सहायक हो सकती है। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण अक्षर दिए गए हैं जो च, चू, चे, ला हैं। वो इंसान बहुत ही बुद्धिमान, धनी, विनयशील और यशस्वी होता है। इसके साथ साथ उसकी गति जो है वह घोड़े के समान होती है। वह अपने किसी भी कार्य को बहुत तेजी से पूरा करने में सक्षम होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अति बुद्धिमान और अति प्रज्ञावान व्यक्तियों में ऐसे जातक होते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि जो उनके पिछले जन्म के संसर्ग होते हैं, जो ज्ञान उन्होंने अपने पिछले जन्म में प्राप्त किया होता है उसका भी वह इस्तेमाल अपने इस जन्म में बहुत अच्छे से कर पाते हैं। हर चीज को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की उनमें एक अद्भुत क्षमता होती है। वह किसी भी चीज को बहुत जल्दी समझकर उसे पूरा करने के लिए उपयुक्त जातक हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातकों का जीवन 30 वर्ष से पहले तो काफी संघर्षमय होता है, लेकिन एक बार वह 30 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं फिर उन्हें अपने कार्यों को करने में किसी प्रकार की विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए प्रिडिक्शन में हम ये भी कह सकते हैं कि जो अश्विनी नक्षत्र के जातक होते हैं वह 30 वर्ष के बाद अश्विनी की गति से अपने कार्यों को पूर्ण करके अपनी इनकम सोर्स को बढ़ा लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातक देखने में सुंदर, माथा चौड़ा, नासिकाएं बड़ी बड़ी और उनकी आंखें बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं, यानी कि उनकी आंखें हिप्नोटिक होती हैं। दे आर हैविंग हिप्नोटिक आइज। बड़े ही शांत और संयमित होते हैं अश्विनी नक्षत्र के जातक। इगोइस्टिक नहीं होते हैं और किसी भी काम को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करके उसे पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वे हर संभव प्रयत्न करते हैं। कैरियर के बारे में बताना चाहूँगा कि ये लोग वैसे तो हर फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जो इनके कैरियर की मेन स्ट्रीम होती है वह है मेडिकल से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कहा जा सकता है उसे, क्योंकि ये उस लाइन में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं। ऐसे आपको कई उदाहरण मिलेंगे, ऐसे कई आई सर्जन्स भी मिलेंगे या डॉक्टर्स भी मिलेंगे जिनके पास जाने मात्र से पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि यह जातक बहुत ही अच्छे हीलर्स होते हैं। मतलब इनके पास या संपर्क में आने से ही लोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे अश्विनी नक्षत्र के जातकों को वरदान है। सबके लिए अच्छे दोस्त होते हैं अश्विनी नक्षत्र के जातक। सेल्फलेस पीपल, यानी कि वह जब किसी की
हेल्प करते हैं या जिससे एक बार इनकी दोस्ती हो जाती है फिर उसके लिए ये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, मतलब उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो दोस्तों, ये था अश्विनी नक्षत्र के जातकों का जीवन, इसी प्रकार का होता है। आपको अब ये बता देना चाहूंगा कि 4 चरण होते हैं अश्विनी नक्षत्र के, जिसमें पहले चरण के स्वामी मंगल, दूसरे के शुक्र, तीसरे के बुध और चौथे के चंद्रमा हैं। इन चारों ही चरणों की जब हम प्रिडिक्शन करने जाते हैं तो उस ग्रह को हम ध्यान में रखकर और उनकी प्लेसमेंट को ध्यान में रखकर ही जब हम अपनी प्रिडिक्शन करेंगे तो वह 100% बैठेगी, यानी कि बिल्कुल सही होगी। और जब आप शॉर्टकट मेथड ना अपनाकर सही तरीके से प्रिडिक्शन करेंगे तो आपकी प्रिडिक्शन एकदम बुल्सआई को हिट करेगी, यानी कि आपकी प्रिडिक्शन ऐसी होगी जिसे सब लोग सराहेंगे और आपके नाम की ख्याति भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, जहां तक मैंने अभी आपको अश्विनी नक्षत्र के गुण स्वभाव के बारे में बताया है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ रेमेडीज भी बता देता हूं। यानी कि जब आपके पास ऐसा जातक आए तो आप उसको क्या क्या रेमेडीज दे सकते हैं, आप उसकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं उसके जीवन को आगे बढ़ाने में। सबसे पहले तो ओम आम और ओम इम, इनका 108 बार जप कर सकते हैं। इससे अश्विनी नक्षत्र के जातकों को उनसे रिलेटेड जो ऊर्जा है वो प्राप्त होगी और वे अपने कार्य को बहुत ही आसानी से पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये बहुत ही वफादार लोग होते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, तो ज्यादा सोशल भी होते हैं। तो उन सब चीजों के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। वह अपने कार्य को अगर इन सब रेमेडीज के माध्यम से पूरा करेंगे तो जीवन में ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। अश्विनी नक्षत्र के जातकों के जो मैरिड लाइफ है वो 27 साल के बाद उपयुक्त है और जो इनके बच्चे होते हैं उनमें पुत्रों की संख्या पुत्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें।